चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का सेट्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया था। उसके से आगे से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या कि सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट इज क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, सेकंड इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, थर्ड इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी एंड फोर्थ इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, इसमें प्रूफ करना है कि जो 4 कंडीशंस दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है, मतलब फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड या फर्स्ट इक्वल टू थर्ड या फर्स्ट इक्वल टू फोर्थ, मतलब सभी एक दूसरे से इक्वल है, इक्विवेलेंट है। मतलब अगर ये सही है तो ये भी सही है, मतलब ये सही है तो इसके इक्वल ये भी सही है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो रहा है तो इसके होने से ये भी कंडीशन हो सकता है, मतलब सभी एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं 1 और 2 को लेता हूं। पहले क्या करना है कि 1 को मैं मान लेता हूं सही है। अगर ये 1 के सही होने से 2 भी अगर सही हो रहा है तो इसका मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, और अगर 2 के सही होने से 1 भी सही हो जा रहा है मतलब कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। ऐसे पहले हम इन दोनों को लेते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले मान लेता हूं कि पहला ये सही है, पहला वाला कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सही है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, और यहां हमको पता क्या है, हमको गिवन क्या है, ए सबसेट ऑफ बी। इफ ए सबसेट ऑफ बी इट मींस x बिलोंग टू ए तो x बिलोंग टू बी भी होना चाहिए, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी है। ठीक है, अब यहां क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू 5। चलो मैं मान लेता हूं ए माइनस बी इज नॉट इक्वल 5। लेट अगर ए माइनस बी 5 है तो मैं मान लेता हूं, चलो अच्छा ए माइनस बी अगर 5 नहीं है तो क्या आना चाहिए, लेट ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, x बिलोंग टू a एंड a माइनस बी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया था पिछले में, जैसे a यूनियन b, a माइनस बी, ऐसे ही होता है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब होता है अगर x a माइनस बी के अंदर अगर x एलिमेंट आ रहा है, मतलब a माइनस बी करने पर जो x एलिमेंट आ रहा है, a माइनस बी किया कैसे जाता है, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हो 2 और 3, ठीक है, और b इक्वल टू हो 3, 4, 5, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि a में से b को निकाल दो। तो a में से b को निकालेंगे तो जो मिल रहा है वही तो निकलेगा, जैसे 3 मिल रहा था तो 3 निकल गया, 4, 5 इसमें थे नहीं तो नहीं निकले, बचा क्या 2। लेकिन मान लो जैसे 2 भी इसमें होता, इसमें 4 में यही 2 भी होता, 3, 2, 5, 3, 2, 1 होता मान लीजिए a, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आता, तो a माइनस बी इक्वल टू आता 3 भी निकल जाता और 2 भी निकल जाता, तो आता क्या, नल सेट आता, मतलब 5 आता। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर x 2, 3 जो a से बिलोंग कर रहे थे उनको अगर हम x मान ले, इस 2 और 3 को x मान ले, और x अगर b में भी हो, जैसे 3 2 b में भी है, तो इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या आता है, 5 आता है। मतलब अगर x बिलोंग टू a और x b से भी बिलोंग करे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, अगर x a से बिलोंग करे और b से ना करे तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, तो a माइनस बी 5 नहीं होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर a माइनस बी का मतलब क्या निकलेगा, x बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। ठीक है, x बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b करेगा तभी 5 के इक्वल नहीं आएगा, बट दिस इज इनकरेक्ट। व्हाई, बिकॉज यहां पर हमने कहा कि a सबसेट ऑफ b, इसका मतलब x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b पहले से ही है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है यह इनकरेक्ट है। मतलब a माइनस बी का जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा कि a माइनस बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। कब, अगर x a से बिलोंग कर रहा है और b भी x से बिलोंग कर रहा है, when x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, जब x a से भी बिलोंग करे और b से भी बिलोंग करे तो a माइनस बी का मतलब क्या आता है, 5 आता है। क्यों, क्योंकि a के अंदर अगर 2, 3 a में थे और 2, 3 b में नहीं चले गए तो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया, पूरा का पूरा माइनस हो गया, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू क्या आता है, 5 आता है। ये तो था स्टेटमेंट 1 को लेकर के हमने प्रूफ किया स्टेटमेंट 2। अब क्या करना है, 2 को लेकर के हम कैसे प्रूव करें कि फर्स्ट सही है कि नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब यहां देखते हैं, अब अभी तो हमने क्या किया, फर्स्ट को लेकर के सेकंड को दिखाया,
ठीक है, 1 से 2 को, अब 2 से 1 को लेते हैं। मैंने ए सबसेट बी को लेकर के बताया कि ए माइनस बी इक्वल टू जो 5 है वो सही है, करेक्ट है। अब ए माइनस बी इक्वल टू 5 से देखें कि क्या ए सबसेट बी होता है। चलिए हमको प्रूफ करना है अब, टू प्रूव ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। चलिए मान लेता हूं मैं ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, तो क्या आता है, और ए इक्वल टू 5 होता है तो क्या आता है, ठीक है। अब ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5 का मतलब यही आएगा कि यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स डजंट बिलोंग टू बी। यक्स ए से बिलोंग करे और बी से नहीं बिलोंग करे, यही ए माइनस बी का मतलब होता है, हम पिछले क्लासेस में सीख रखा था, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 आता है, ठीक। बट जैसे यहां पर देखो, अगर इसको एक प्रकार से ऐसे देखें कि x बिलोंग टू ए मैंने मान लिया, चलो मान लेते हैं, लेट x बिलोंग टू ए, फिर दो कंडीशन हो सकता है, x बिलोंग टू बी और x डजंट बिलोंग टू बी। या तो x बी से बिलोंग करेगा या ना बिलोंग करे, दो कंडीशन में मान लेता हूं कि वो दो कंडीशन ऐसा हो सकता है कि x बी से बिलोंग कर भी सकता है या बी से बिलोंग नहीं कर सकता है। अगर x बी से बिलोंग करता तो क्या आता, ना करता तो क्या आता, ठीक है। अगर x बी से बिलोंग ना करता, x बी से बिलोंग ना करता तो क्या आता, अगर x बी से बिलोंग ना करता तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आता, 5 आता। क्यों, क्योंकि x a में जो था वो b में मिला ही नहीं, इसलिए a में से जब b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b a में कुछ न कुछ एलिमेंट बचेगा, जैसे x बचेगा, 5 तो नहीं आएगा, बिल्कुल खाली तो नहीं हो जाएगा सेट, क्योंकि x जो था a जो था वो x से बिलोंग कर रहा था, मतलब x जो है a में है, x एलिमेंट के रूप में a में है, और वो जो x a में है वो b में नहीं है, इसलिए डिफरेंस करने पर पूरे एलिमेंट खत्म नहीं हो जाएंगे। जैसे a इक्वल टू मैं मान लेता हूं 2 3 इसमें है, और ये जो b है उसमें 4 5 है, ये 2 3 मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए a माइनस बी करेंगे तो फिर से 2 3 आ जाएगा, ये पूरे के पूरे कटेंगे नहीं, क्योंकि 2 3 जो था वो b से बिलोंग नहीं कर रहा था, इसलिए पूरा खाली नहीं होगा, इसलिए 5 के इक्वल नहीं आएगा अगर x बिलोंग ना करे, ठीक है, तो 5 के इक्वल नहीं आएगा। बट अगर x बिलोंग टू b करे, क्योंकि इसमें कह रहा है, इसमें हमने क्या माना, टू प्रूव करना है a सबसेट ऑफ b, और हमने सही माना क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 5, इसको लेकर के प्रूव कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, x बिलोंग टू a है तो x बिलोंग टू b भी होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमने माना क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 5 माना है। अगर a माइनस बी इक्वल टू 5 है, और एक बात हमने क्या सीखा था, सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर x a से बिलोंग कर रहा है और यही x b से भी बिलोंग करे, मतलब जितने भी एलिमेंट a में है वो b में भी हो जाए, तो a इज सबसेट ऑफ b, यही निकल कर आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, इसको लेकर के इसको, सेकंड को लेकर के फर्स्ट का, ठीक है। तो हमने यहां क्या कर सकते हैं, देन या सो 1 and 2 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 and 2 आर इक्विवेलेंट। अब क्या करते हैं, 1 से 3 को लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप, तब देखा जाए 1 से 3 को। अब फिर से देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, इसमें प्रूफ करना है a यूनियन b इक्वल टू b। कब, जब a सबसेट ऑफ b आपको पता हो तो आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव a यूनियन b इक्वल टू b, और आपको पता क्या है, गिवन क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। अब a यूनियन b इक्वल टू b प्रूफ करना है, तो आपको इससे पहले प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि a यूनियन b सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। अगर ये आपको पहले अगर ये प्रूफ हो गया तब ये भी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाए, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक थ्योरम सीखा था, इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ a, इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b। जब a इक्वल टू b होगा तभी a इसका सबसेट होगा और वो इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, और इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमको इसको मानना पड़ेगा, यक्स से इसको मानना पड़ेगा, और वही यक्स अगर बी से बिलोंग कर दिया तो मतलब ए यूनियन बी इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं लेट
यक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। अगर यक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो क्या करें, यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू बी। यक्स ए से भी बिलोंग कर सकता है या बी से भी बिलोंग कर सकता है, दोनों कंडीशन है। मैं पहला मान लेता हूं, अगर यक्स ए से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ए सबसेट ऑफ बी है। अगर यक्स ए से बिलोंग करेगा तो यक्स बी से भी बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है तो यक्स को बी से भी बिलोंग करना चाहिए। यहां लिख देंगे बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यक्स ए से बिलोंग कर रहा है और यक्स बी से बिलोंग कर रहा है। पहले हमने क्या देखा था कि यक्स अगर ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है और वही यक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट थे वो बी में भी हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी जो है वो सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। ये तो एक कंडीशन इससे निकल गया। अगर यक्स बी से बिलोंग कर दिया दूसरे कंडीशन में, तब भी बात वही है कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। मतलब दोनों कंडीशन से, यहाँ आर के बाद जो दो कंडीशन निकले थे, दोनों कंडीशन से हमको ये मिला कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ बी। इसको हम मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको प्रूफ करना है कि बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या करते हैं, बी को मानना पड़ेगा, लेट वाई बिलोंग टू बी। अगर वाई बी से बिलोंग कर रहा है तो एक बात तो तय है क्या, अब देखिए वाई बिलोंग टू बी कर रहा है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, वाई ए से बिलोंग करे या ना करे। ठीक है, एक बात आप ये जानते हैं, अगर वाई बिलोंग टू बी कर रहा है तो वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी भी होगा ही होगा, क्योंकि बाय डिफिनेशन से यूनियन का डिफिनेशन क्या होता है कि ए यूनियन बी में तो बी रहेगा ही रहेगा ना। अगर बी है तो ये ए यूनियन बी का भी सबसेट रहेगा, क्योंकि बाय डिफिनेशन से हम ये जानते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी, वाई बी से बिलोंग कर रहा था और ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये था इक्वेशन नंबर सेकंड, बहुत ही सिंपल था ये। अगर ये दोनों ट्रू हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमको मिला क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। कैसे, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। अगर दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो ये तभी सत्य होता है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट को लेकर के थर्ड का। अब थर्ड से फर्स्ट को कैसे निकाले ये देखा जाएगा। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड से फर्स्ट को निकालते हैं। चलो मैं मान लेता हूं हमको प्रूफ करना है ए इज सबसेट ऑफ बी प्रूफ करना है, और हमको पता क्या है, गिवन क्या है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये पता करना है हमको। मैं मान लेता हूं लेट यक्स बिलोंग टू ए। अगर यक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि यक्स ए यूनियन बी से भी आएगा। मतलब अगर यक्स ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वही ए यूनियन बी के अंदर भी आएंगे, वो एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होंगे। ठीक है, अब अगर ए यूनियन बी के अंदर हो गए तो हमको क्या पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी है, यहां पहले से पता है, मतलब यक्स बिलोंग टू बी। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या पता है, बी, और ए यूनियन बी इक्वल टू बी है। ठीक है, अब यक्स बिलोंग टू ए और यक्स बिलोंग टू बी आ गया, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वही बी के अंदर भी हैं। इसका मतलब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, मतलब इक्वेशन 1 एंड 3 या स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इससे ये आ गया और इससे ये आ गया। अब हम क्या देखेंगे, फर्स्ट से फोर्थ को और फोर्थ से फर्स्ट को। ठीक, फर्स्ट को पहले मैं ट्रू मानता हूं और इससे ये प्रूफ करता हूं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, तो प्रूफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हमको क्या पता है, ये सबसेट ऑफ बी। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो आप जान ही रहे होंगे पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए। पहला तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, दूसरी चीज क्या कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी हमको। चलिए, पहले अगर हमको ये प्रूफ करना है तो इसको मानना पड़ेगा, और ये प्रूफ करना है तो इसको मानना पड़ेगा। इसको एक्स मानना पड़ेगा, इसको वाई मानना पड़ेगा, तो आप जानते ही हैं। तो पहले क्या मानते हैं हम, लेट
यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मतलब निकालेंगे हम कि यक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता क्या, जैसे अभी हम लोग इसके पहले वाले में सीखा था कि क्या होता है, यक्स ए से भी बिलोंग करेगा और यक्स बी से भी बिलोंग करेगा, तभी तो इंटरसेक्शन का मतलब आता है। मतलब यक्स बिलोंग टू ए एंड यक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो यक्स इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा था और ए से भी कर रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है। सीधे सा मतलब निकल गया, बहुत ही सिंपल था ये तो, तुरंत निकल गया। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वही ए के भी अंदर है, इसलिए ये इसका सबसेट हो गया। ठीक, अब बात आती है तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, अब सेकंड कैसे बने, मैं मान लेता हूं लेट ए। सेकंड को बनाने के लिए अब हमको प्रूफ करना है ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करते हैं, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं लेट y बिलोंग टू ए। अगर y a से बिलोंग कर रहा है तो अब देखिए a b का सबसेट है, मतलब a में जितने भी एलिमेंट हैं वो b में भी होंगे ही होंगे, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। तो अगर a के अंदर y एलिमेंट हैं या y जो है a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको y माना गया है, तो ये सभी एलिमेंट किसमें होंगे, b में होंगे। क्यों, बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b और ए वाई जो है ए से भी बिलोंग कर रहा है, वाई बी से भी बिलोंग कर रहा है, मतलब वाई दोनों से बिलोंग कर रहा है। और दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इट मींस वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो जाहिर सी बात है अगर ए के अंदर जो एलिमेंट है, अगर वाई जितने भी एलिमेंट हैं वही ए इंटरसेक्शन बी के भी अंदर है, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ गया आपका दूसरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 और 2 से आपको मिल जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, क्योंकि अगर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो तभी सत्य होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ हो गया कि फर्स्ट से फोर्थ को कैसे लाया गया। अब फोर्थ से फर्स्ट को कैसे लाएंगे इसको देखा जाए। ठीक, आइए देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल से भी सिंपल कि फोर्थ से फर्स्ट को कैसे लाए। अगर ये चीजें सही है, इसको हमने मान लिया ट्रू, ये गिवन हो गया। अब इसी से प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब प्रूफ क्या करना है, अगर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी आ जाए, इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी। आइए यहां पर देखते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, चलो मान लेता हूं लेट एक्स बिलोंग टू ए। ठीक है, x बिलोंग टू ए, मैं ये मान लिया। अब x बिलोंग टू ए है तो इस a के जगह मैं ये लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन b, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसके जगह ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग टू a से एंड x इज आल्सो बिलोंग टू b से। x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर उनको x माना जाए तो वही एलिमेंट b में भी तो है। इट मींस A इज सबसेट ऑफ B। ये था कि जिससे इक्विवेलेंट हमको प्रूफ करना था एक स्टेटमेंट से दूसरे को या दूसरे से पहले को। इसमें 4 स्टेटमेंट थे तो हमने एक दूसरे को प्रूफ किया कि ये इसके इक्वल है तो वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है सो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए ये आपका गिवन है, ये स्टेटमेंट A इज सबसेट ऑफ B, इसके हेल्प से आपको प्रूव करना है C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए। ठीक है, ये जो गिवन है इसका मतलब क्या है कि इफ x बिलोंग टू A देन x इज आल्सो बिलोंग टू B बिकॉज A is subset of B. It means all the element of A is available in B. ठीक है, आइए अब इसको प्रूफ करें। हमको प्रूफ करना है टू प्रूव C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। ठीक है, जब ऐसा सबसेट हमको प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं, हम पहले वाले सबसेट को इसको मानते हैं। ठीक है, इसके मानने से अगर इसको आ जाता है
इसके मानने से अगर ये आ जाता है तब तो हम कह देते हैं कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमें मानेंगे लेट x बिलोंग टू c माइनस पी। ठीक है, x बिलोंग टू c माइनस पी। अब एक बात जानते हैं, c माइनस बी का मतलब होता क्या है। जैसे a माइनस बी है, a माइनस बी को सेल बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते थे कि फॉर आर एक्स सच दैट x बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। इसका मतलब ये होता था पहले, जब हम लोग इसके पिछले क्लासेस में पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखा था कि a माइनस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते कैसे हैं कि x बिलोंग टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b। यही a माइनस बी को ऐसे लिखा जाता था। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग टू b, क्योंकि ये माइनस बी है। ठीक है, अब x डजंट बिलोंग टू b। अब फिर देखा जाए यहां पर तो x बिलोंग टू c एंड x डजंट बिलोंग टू b। देखिए जाए कि a b का सबसेट है। अगर x a बिलोंग करता था तो ये x b से भी बिलोंग करता था, लेकिन अगर x b से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये a से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो a है वो b में है, a कंटेन्ड इन b। अगर x b में ही नहीं है तो a में कहां से होगा। ठीक है, तो यहां पर ये निकल कर आएगा कि x डजंट बिलोंग टू a। वाई? बिकॉज a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब फिर से ये बात जान लीजिए कि x c एंड x डजंट बिलोंग टू a का मतलब फिर हो जाएगा कि x c माइनस a। इस एंड डजंट बिलोंग को मतलब होता ही है माइनस। ठीक है, x बिलोंग्स टू c माइनस a। अब एक बात जानिए, अगर x बिलोंग टू c माइनस b और यही x बिलोंग टू c माइनस a, मतलब c माइनस b में जितने भी एलिमेंट आएंगे अगर उनको x मान लिया जाए तो वही x मतलब वही एलिमेंट c माइनस a में भी है। इसलिए ये वाला c माइनस b इज ए सबसेट ऑफ c माइनस a। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ये चीज प्रूफ करना था हमको, ये चीज शो करना था, ये आ गया हमारा। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है एज्यूम दैट PA इक्वल टू PB सो दैट A इक्वल टू B। एक बात जान लीजिए, पहले इसमें दो चीजें हैं। पहली बात ये कि ये PA क्या है और PB क्या है। तो PA का मतलब हम लोगों ने पहले सीखा था पावर सेट ऑफ A। ठीक है, PA का मतलब है पावर सेट ऑफ A। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या है कि A के जितने भी संभव सबसेट्स हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सबसेट्स का सेट बनाया जाए, मतलब सेट ऑफ सबसेट्स। पावर सेट का मतलब क्या है, मींस सेट ऑफ सबसेट्स, सेट्स ऑफ या सेट ऑफ सबसेट्स। ठीक है, सेट ऑफ सबसेट्स का मतलब ही होता है पावर सेट। अब सेट ऑफ सबसेट, सबसेट किसका, A का सबसेट। ठीक है, A का सबसेट मतलब A के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सभी पॉसिबल सबसेट्स का सेट बना ले तो हो जाता है पावर सेट। ठीक है, हम लोगों ने पिछले पढ़ रखा था। अब एक बात और, ये आपको पता ही है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि A इक्वल टू B अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ क्या करना पड़ेगा। जैसे इसमें करा है सो दैट A इक्वल टू B, तो A इक्वल टू B दिखाने के लिए हमको शो करना पड़ेगा, हमको प्रूफ करना पड़ेगा क्या, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। और दूसरी चीज क्या प्रूफ करने की, पहली बात तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरी बात क्या कि B इज सबसेट ऑफ A। अगर ये दोनों हैं, अगर ये दोनों प्रूफ हो रहे हैं एक ही क्वेश्चन से, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों इक्वल होंगे तभी। अगर ये दोनों आ गए तो इन दोनों की हेल्प से मिल जाएगा आपको A इक्वल टू B। ठीक है, तो आइए पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा हमको A इज सबसेट ऑफ B। A इज सबसेट ऑफ B अगर हमको प्रूफ करना है, पहली स्टेटमेंट, तो पहले हमको इसको मानना पड़ेगा A को, और जब इसको प्रूफ करेंगे तो हम B को मानेंगे। ठीक है, अब A को मानेंगे क्या कि लेट x बिलोंग्स टू A। अब x A से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी सेट होता है, कोई भी एनी सेट बी सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होता है वो स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, तो A भी A का सबसेट होगा, तो A इज सबसेट ऑफ A। कोई भी सेट स्वयं का सेट होता है, और कौन स्वयं का जब सेट है, जो स्वयं का सबसेट है, तो पावर ऑफ A में A भी तो कहीं आएगा, A भी तो कहीं आएगा। ठीक है, A जो है इसके अंदर A भी कहीं आएगा, मतलब इसके अंदर
जो यक्स है वो ब्रैकेट के रूप में आएगा इसके अंदर, ठीक है। जब ये इसका सबसेट है तो इसके अंदर जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में ए भी तो मौजूद रहेगा, क्योंकि इसका सबसेट है और पावर सेट में सबसेट का ही सेट बनता है। तो अब ये जो एलिमेंट हो गया ए हो गया, इसके लिए एलिमेंट का काम करेगा, मतलब ए बिलोंग्स टू पी ए, पावर सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें एक जगह ए भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ए स्वयं का सबसेट होता है और ये सबसेट इससे मिलकर ही पावर सेट बनता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हैं, ए इक्वल टू मान लो 2 3 हो गया, ठीक है। तो इसका जो पावर सेट बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा। तो पहली बात तो 5 सभी का सबसेट होता है, तो 5 ए का भी सबसेट होगा, इसलिए 5 इसके अंदर आ जाएगा। और ए का सबसेट 2 भी होगा, तो इसके अंदर ब्रैकेट में 2 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा और 2 3 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका सबसेट। तो देखिए इस पीए के अंदर जो ए था 2 3 था, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब ए जो बिलोंग करेगा वो पीए से बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग टू पीए, ठीक है। फिर बात आगे बढ़ती है, तो ए बिलोंग टू, अब पीए के जगह देखिए पी ए इक्वल टू पीबी है, तो पीए के जगह हम क्या लिख देंगे? पीबी लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब ए पीबी के अंदर भी आ रहा है, ए पीबी का भी एलिमेंट है। पीबी का एलिमेंट कब होगा? जब ये बी का सबसेट होगा तभी तो इसका मतलब यहां से हम फिर ये पाए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या मिल जाएगा यहां से हमें? ए जो है वो बी का सबसेट है, तभी तो ये बिलोंग कर रहा था पीबी से, ठीक है। तो ये आपको मिल गया ये स्टेटमेंट फर्स्ट। और यहां पर पीबी क्यों लिखे थे? क्योंकि पी ए इक्वल टू पीबी, ठीक। ये था हमको मिल गया एक स्टेटमेंट। ऐसे ही हम सेकंड वाला भी फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड कैसे आ जाएगा देखा जाए। अब यहां पर बी को मानेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे लेट y बिलोंग टू बी, ठीक है। y बी से बिलोंग कर रही है, तो डियर फ्रेंड जो b है वो बिलोंग करेगा किससे? pb से, ठीक है। ये pb से बिलोंग करेगा क्योंकि पावर सेट ऑफ b में b का जो b है, बिकॉज b इज अ सबसेट ऑफ b, स्वयं का सबसेट होता ही है, इसलिए इसके पावर सेट में b आएगा, इसलिए b बिलोंग टू pb करेगा। फिर वही बात सिमिलरली p जो b बिलोंग टू pa, why? बिकॉज pa इक्वल टू pb, ठीक है। इसलिए ये जो b बिलोंग टू pb था वही हो जाएगा b बिलोंग टू pa से। और यहाँ पे एक बात और आपको निकल कर आएगी, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है जिसका मतलब b जो सबसेट है वो a का सबसेट है, तभी तो बिलोंग कर रहा था। ये आपका आ गया स्टेटमेंट नंबर सेकेंड। और फ्रॉम स्टेटमेंट से फर्स्ट एंड सेकेंड से आपको क्या मिल जाएगा? a सबसेट ऑफ b एंड b सबसेट ऑफ a, सो a इक्वल टू b फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, ये तभी सही होगा, ये तभी ट्रू होगा जब a इक्वल टू b होगा तो, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कीजिए। आइए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इज इट ट्रू, मतलब क्या यह सही है दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। क्या सही है? ये पूछ रहा है। डियर फ्रेंड्स, अगर देखा जाए, मैं अगर देखूं, अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। जैसे कि आप अगर बीएचयू में दे रहे हैं एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम फॉर बीएससी के लिए, अगर मैथ से यूजी के लिए, तो उसमें ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया रहेगा और ऑप्शन में 4 ऑप्शन बनाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा और कई भी ऑप्शन बनाएंगे, तो इसमें लोगों को ये लगता है कि जैसे ये एकदम बिल्कुल सही दिख रहा है कि पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, बट ये सही है नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है या बीटेक लेवल के जो होते हैं एक ट्यूब एग्जामिनेशन, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। बट यहाँ क्या है, हमको इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है कि सही है कि गलत है, इसको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर देखा जाए ये रॉन्ग है, फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है आइए इसको देखा जाए। एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर शायद मुझे बताने की यह आवश्यकता नहीं होगी कि पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होता है या पावर सेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको सीख रखा है, काफी सारे समय से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने जान रखा है कि पावर सेट ऑफ ए का मतलब ये है कि ए के अंदर ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सभी सबसेट्स का सेट बनाए उसे पावर सेट कहेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है।
आए अब ये मान लेते हैं कि सेट कोई ए है, उसमें एलिमेंट है 2 3। बहुत बड़े एलिमेंट का हम ज्यादा एलिमेंट का नहीं लेंगे एग्जांपल, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हमारे बोर्ड पे हो नहीं पाएंगे, इसलिए हम छोटे छोटे ले रहे हैं। ठीक है, अब b इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया 3,4। ठीक, अब पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या है, अब ए के कितने सबसेट्स बनेंगे उनका सेट बनाना है। ठीक, तो सबसेट्स कितने बनेंगे, एक तो 5 वरदान लेकर आया कि सभी सेट का सबसेट हूं ही मैं। ठीक है, तो 5 हो गया। दूसरा एक एक एलिमेंट का सबसेट बनाएंगे, एक हो गया 2, एक दूसरा है 3। अब देखिए एक बात और हम जानते हैं, एनी सेट ए बी द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई सेट हो वो स्वयं का सबसेट होता है, इसलिए ए भी स्वयं का सेट होगा, स्वयं का सबसेट होगा। तो यहां पर हम एक और लिख लेंगे 2, 3। तो ये सभी सबसेट्स हैं। अब इन सभी सबसेट्स का अगर हम सेट बना ले, इसे कहेंगे पावर सेट। ठीक है, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ऐसे यहां पर हम पावर सेट ऑफ बी बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, फिर 3, फिर 4, फिर 3,4 टोटल पूरा। ठीक है, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ बी। डियर फ्रेंड, अब हमको निकालना है पी ए यूनियन पी बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब इसका हमको यूनियन निकाल लेना है, इस स्टेटमेंट्स का, इन दोनों का हमको यूनियन निकालना है। मतलब ये पावर सेट ए था, अब यूनियन करना है पावर सेट बी में। ठीक है, तो ये चीज हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा क्या कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, हमको मिलेगा क्या, वी विल गेट 5 दोनों में है तो 5 एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे एक एक एलिमेंट वाले, फिर 3 लिखेंगे, 3 2 टाइम्स है, एक एक टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यूनियन में हम लोगों ने सीख रखा है। यूनियन में कॉमन एलिमेंट विल बी टेकन ओनली वंस, फिर 3, फिर 2 का, फिर 4 है एक, फिर 2, 3, फिर 3, 4। ठीक है, ये सारे जो हैं, ये जो हमारा सेट आया वो पी ए यूनियन पी बी का है। ठीक, अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी, फिर उसका पावर सेट निकालेंगे हम। ठीक है, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड की तैयारी करते हैं। राइट हैंड साइड की तैयारी में हम पहले ये निकालेंगे कि ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी यहां से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से ए यूनियन बी निकालेंगे, हमको क्या मिलेगा कि ए और बी के एलिमेंट को लेंगे, जो कॉमन एलिमेंट का है उसे एक ही बार लेंगे, तो आएगा क्या 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 2 टाइम्स है, विल बी टेकन ओनली वंस एंड 4। ये हो गया ए यूनियन बी। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहले तो 5 सभी का होता है, फिर एक एक एलिमेंट का सबसेट लेंगे, 2 का लेंगे, फिर 3 का लेंगे, फिर 4 का लेंगे। ठीक है, अब 2 2 एलिमेंट्स को लेंगे, 2 3 लेंगे, फिर 2 4 लेंगे, फिर 3 4 लेंगे, अब 3 3 एलिमेंट को लेंगे, 2 3 4 टोटल आ जाएगा। तो ये सभी सबसेट्स हैं किसके, ए यूनियन बी के। अब इन सभी सबसेट्स का अगर सेट बना ले हम तो हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। इन सभी का सबसेट हमने, इन सभी का सेट बना लिया हमने। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, ये मिल गया हमको राइट हैंड साइड। अब हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो देखा जाए जो 5 है, 5 इसमें भी है, इसमें भी 5 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 है, 4 है, सब है। बट देखा जाए इसमें 2 एलिमेंट्स के ही सबसेट्स बने थे और इसमें 3 एलिमेंट का भी सबसेट आ गया। ठीक है, तो ये 2 3 4 जो है ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने एग्जांपल बहुत छोटा लिया था, 2 2 एलिमेंट्स का लिया था। अगर ये 3 मैच ना भी करता तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स के आ जाते। ठीक है, तब फिर ये प्रॉब्लम करने लगता है। जब जितने बड़ा आप एग्जांपल लेंगे उतने ही अंतर ज्यादा बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, हमने छोटा एग्जांपल लिया था इसलिए एक ही एलिमेंट का अंतर आया, जब ज्यादा एलिमेंट का लेंगे एग्जांपल तो ज्यादा एलिमेंट का अंतर आता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि जो 2 3 4 एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में है, बट पावर सेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी में नहीं है। इसलिए
लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यही हमको जस्टिफाई करना था, हमने किया कि दोनों इक्वल नहीं है, ये एलिमेंट इसमें है इसमें नहीं है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें हम लोग 7 से आगे 8 से देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके आगे का क्वेश्चन जो भी नहीं आएगा फिर उसके लिए तो हम हैं। ठीक है, आप पूरा प्रयास कीजिएगा।